हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। दोस्तों आज के सेशन में अनुपात और समानुपात का टाइप 4 को लाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर एक प्रकार के न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग टाइप 4 को देखेंगे और ठप्पा मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। तो ठप्पा मेथड क्या है, आप भाली बाती बिना स्किप किए अंत तक देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन को लाया गया है। देखिए 1400 रुपया को राम और श्याम के बीच में बांटना है और दोनों का अनुपात 3 और 4 के रेशियो में दिया हुआ है। ओके, देखिए 1400 रुपया को राम और श्याम के बीच में बांटना है। दो बंदा है राम और श्याम, दोनों का रेशियो 3 और 4 के रूप में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। राम रेशियो श्याम, मोहन नहीं है, सॉरी, यहाँ पर श्याम है। ओके, राम रेशियो श्याम। तो राम और श्याम का 3:4 है। और यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ नज़र देना है क्या, यहाँ जो राशि दिया रहता है वो राशि किनका है, दोनों का, दोनों बंदा का है, या दोनों का डिफरेंस है, या दोनों का सम है, या किसी एक का है। ओके, तो यहाँ पर 1400 रुपया को बांटना है दोनों में, तो कहीं ना कहीं दोनों का सम ही है। ओके, तो दोनों का सम कर लेते हैं। यहाँ पर 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 = 1400। ओके, देखिए दोनों का सम है तो दोनों को सम कर लेते हैं। 4 और 3 का सम कितना होगा, 7 = 40,000। ओके, 14,000। उसके बाद क्या है, दोनों का अनुपात इतना है, तो दोनों में बांटना है, तो राम में बांट लेते हैं। सबसे पहले राम के लिए 3 = क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, 7 = इतना और राम का निकलना है, तो 3 = क्वेश्चन। बस अभी क्या कहता है कि ये दोनों को वज्र गुणन, ये दोनों को वज्र गुणन करेंगे। ओके, तो वज्र गुणन करेंगे तो कैसे होगा, ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 7 दूनी 14। ओके, ये दोनों को इंटू कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 00 हो जाएगा। यही हो गया राम का भाग। राम का भाग निकलने के बाद अभी फर्ज बनता है कि श्याम का भी निकलना है। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों को बांटना है, तो श्याम का निकाल लेते हैं। श्याम का भाग जब निकालेंगे तो उस समय वैसे ही करेंगे। दोनों का सम यहाँ दिया है तो दोनों का सम कर लीजिए, 7 = इतना। उसके बाद श्याम का निकलना है तो 4 = क्वेश्चन। उसके बाद वही प्रोसेस, 7 दूनी 14, इसको इंटू कर लीजिए, 4 दूनी 800। ओके, इसका 800 रुपया और इसको 600 रुपया। इसका 800 और 600 कितना हो जाएगा, 1400 हो गया ना। इसलिए इसको इतना रुपया मिलेगा राम को, और श्याम को मिलेगा इतना रुपया। इसको राम को मिला और ये जो है श्याम को मिला। ओके, चलिए हम लोग इसी के संबंधित आगे क्वेश्चन बनाते जाएंगे। आप मत भागिए, भली बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3120 रुपया को राम और श्याम के बीच में क्रमशः इतना के अनुपात में विभाजित किया जाना है। तो राम का हिस्सा यहाँ से बताना है। तो देखिए सबसे पहले राम और श्याम के बारे में बोला है, तो इन दोनों का रेशियो लिख लेते हैं। दोनों का रेशियो लिखने के बाद यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू को हम सिंपल तौर में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल तौर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना, दोनों जो हर है दोनों का लॉसो चाहिए। हर का लॉसो कर लेते हैं, 4 और 9 का लॉसो 36 होगा। ओके, तो 1/4 गुना 36 करते हैं, तो 1/4 गुणे में 36 और यहाँ पे 1/9 गुणे में 36। ओके, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 9 में 36 हो जाएगा, 9 4 में 36 हो जाएगा। तो राम का रेशियो 9 और श्याम का रेशियो 4। ठीक है, आपको हमको क्या करना है, अभी राम को देना है। राम कितना है, राम का रेशियो 9 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों को यहाँ दोनों को बांट देना है ना। तो दोनों में कितना है, इसको दोनों को सम कर लेते हैं। 9 4 13 = 3120। उसके बाद राम को बांटना है, तो राम = क्वेश्चन। राम का 9 है, राम = क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 दूनी 26, 13 4 52, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटू करते हैं, 9 4 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, इतना रुपया हो जाएगा। हो गया, इतना रुपये राम को मिलेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन, यदि P तथा Q के भागों का अनुपात 2:3 है तो लिख लीजिए P और Q का अनुपात जो है 2:3 है। ओके, 2:3 है। उसके बाद दोनों का अंतर दिया हुआ है इतना, तो दोनों को अंतर कर दीजिए। दोनों का अंतर कितना होगा 1 इक्वल टू 2400 दिया हुआ है। हो गया। एक नंबर में क्या फाइंड आउट करना है, P का भाग निकालना है। तो P का भाग कितना है, P का भाग 2 के रेशियो में है, इक्वल टू क्वेश्चन हो जाएगा। इसको इंटू कर दीजिए, 0 0 2 4 8 2 दूनी 4, किसका आया P का। ओके, उसके बाद इसका आ गया Q का भाग निकाल लेते हैं। वैसे ही एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो कितना हो गया। उसके बाद Q का भाग निकालने के लिए Q का भाग देखेंगे 3 इक्वल टू क्वेश्चन हो जाएगा। इसको इंटू कर दीजिए, 0 0 हो जाएगा, 3 4 12, क्यारी में 1, 3 दूनी 6 और 1 7,200 रुपया हो जाएगा Q का। उसके बाद तीसरा नंबर में देखते हैं, दोनों के भागों का योग, दोनों के भागों का योग क्या था, 1:1 इक्वल टू इतना था। उसके बाद दोनों के भागों का योग कर दीजिए दोनों का, 3 2 5 5 इक्वल टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 5 चौके 20, 2 क्यारी में रहा, 5 दूनी 10 2 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों के भागों का योग तीसरा नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्या कहता है कि A और B के भागों का अनुपात इतना है। तो A और B के भागों में अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, उसके बाद B का भाग इतना दिया हुआ है, B का भाग यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिए B का भाग यहाँ पर दिया हुआ है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों का अंतर था एक क्वेश्चन में, और दोनों का योग था। तो यहाँ जो राशि दिया हुआ है कितना है, B का भाग है। तो B का भाग कितना है, यहाँ पर 5 है, 5 इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, देखिए A का भाग फाइंड आउट करना है। तो A का कितना है, 4 इक्वल टू क्वेश्चन हो जाएगा। ये दोनों को वर्गुणन करेंगे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 के 5, 5 6 30 और 5 दूनी 10। उसके बाद इसको इंटू कर दीजिए, 4 दूनी 8, 16 4 48, यही हो गया किसका, A का भाग। ठीक है, उसके बाद दोनों का योग ज्ञात करना है, दोनों का योग वैसे ही करना है, दिया हुआ है किसका, B का वैल्यू। B का वैल्यू देखिए 5 इक्वल टू इतना हो जाएगा। उसके बाद निकलना है दोनों का योग, तो दोनों का योग कर दीजिए, 5 4 9, 5 4 9 दोनों का योग कर दीजिए क्वेश्चन। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 16 20 होगा, यहाँ हुआ था तो वही होगा। ये दोनों को इंटू कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 चौक 54 55, हासिल 5, 9 के 9 10 14, इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा किसका, दोनों का योग, दोनों का योग, ये आंसर हो गया। उसके बाद दोनों के भागों में अंतर निकालने बोला है। दोनों के भागों में अंतर कितना होगा, वही 5 इक्वल टू इतना हो जाएगा। उसके बाद दोनों के भागों में अंतर कीजिए, 4 और 5 में अंतर कितना होगा, 1 इक्वल टू क्वेश्चन। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 1620, वही हमारा क्वेश्चन का जवाब होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और इसका PDF चाहिए हो तो मैथ्स किरण नाम से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपका फ़र्ज बनता है। मेरा जितना फ़र्ज था वो तो हो गया। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं वैसे ही नया जोश के साथ। थैंक यू, वंदे मातरम।